चलो भाई, सभी को एक बार फिर से जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन परिवार में, आपके अपने इस ऑनलाइन फैमिली डिफेंस गुरुजी के अंदर। चलिए, आज हम जो चैप्टर का जो पार्ट हम यहाँ लेके आए हैं, डायरेक्शन और डिस्टेंस का पार्ट नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, आज ये आपका डायरेक्शन और डिस्टेंस का लास्ट पार्ट रहने वाला है। इसका मतलब लास्ट सेशन आपका ये रहेगा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन और डिस्टेंस से मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन यहां से कंफर्म आपका हर बार पूछा जाता है, चाहे आप किसी भी प्रीवियस ईयर में जो एसीसी के एग्जाम हुए हैं, किसी भी एग्जाम को आप उठा के देख लो। ठीक है, तो हम लेकर के चल रहे हैं यहाँ एकदम बेसिक से टॉप लेवल तक, जहां पर आप हर एक टाइप का क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, उस क्वेश्चन को आप क्लियर करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। उसके अंदर आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, 2 वीडियो हमने ऐसी देखी जिसके अंदर हमने सबसे पहले तो बिल्कुल बेसिक समझा कि आखिरकार यार डायरेक्शन जो होता है क्या होता है, सब डायरेक्शन क्या होती है, कैसे क्वेश्चन डायरेक्शन से रिलेटेड आते हैं। ठीक है, या फिर अकेली डायरेक्शन से आपकी स्टेटमेंट आए तो कैसे आप क्वेश्चन को बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में कर देंगे, यानी कि सेकंडों के अंदर कैसे आप उस क्वेश्चन को कर देंगे। दूसरी चीज हमने देखा कि भाई सेकंड वीडियोस के अंदर कि हम एंगल से रिलेटेड चीजों को लेके आए। किससे रिलेटेड? एंगल से रिलेटेड। और एंगल से रिलेटेड हमने देखा, चाहे वो आपका 90 डिग्री टर्न करे, चाहे 45 डिग्री करे, या फिर इसके बाद हमने जो कुछ एक आपके कीवर्ड थे जैसे कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या फिर इससे अपोजिट आया था कि भाई काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर एंटी क्लॉकवाइज, वो आखिरकार क्या चीज हो जाती है। और आपके अगर एग्जाम के अंदर ऐसा आपको देखने को मिले ऐसे क्वेश्चंस, तो आप उनको कैसे आप उन चीजों को डील करेंगे। ठीक है, तो हर एक वो क्वेश्चन हमने समझा जो रिलेट करता था डायरेक्शन और एंगल से। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। इसका मतलब है जो भी यहां तक हमने क्वेश्चन सेकंड पार्ट तक नहीं किया है, कि जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आपका आता है, हमने अभी तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं निकाल ली है, और वो भी किसका यूज करके, जो हम पाइथागोरस फॉर्म का यूज करके जो हम डिस्टेंस निकालते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को हमने अभी तक नहीं निकाला है। ठीक है, इसलिए आज हम क्या करेंगे, उस एक ऐसे टॉपिक को लेकर चल रहे हैं जो आज हम खत्म करने जा रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, आखिरकार वो आप सबको आता भी है, बट उससे रिलेटेड कुछ बेसिक ऐसे कंसेप्ट हैं, ऐसी अप्रोचेज हैं जो आपको नहीं पता है, जिसकी वजह से आपका जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा ज्यादा लगता है। ठीक है, तो उन्हीं चीजों को हमें क्या करना भी, वेरी करके चलना और बिल्कुल क्लियर करने हमें सारे के सारे डाउट। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है कि सर ऐसा कुछ नहीं हुआ, आखिरकार ये तो होना ही नहीं वाला, एक तो ठीक है कि सर ऐसा टाइप का क्वेश्चन हमारा रहता है, ये हमें समझ में नहीं आया, ये चीज आपकी नहीं रहेगी। ठीक है ना, तो चलिए बात करते हैं अगर एसीसी 131 के इस जो सफर को हम लेकर के चल रहे हैं, सैनिक से ऑफिसर तक के इस सफर को, उसको पार करने के लिए हमने ये बैच आपके लिए निकाला। नया बैच जो है 15 जनवरी से जो आपकी रेगुलर क्लासेज हैं, इस बैच के लिए आपकी लग रही हैं। ठीक है ना, और आपकी बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज हैं जो आपको यहाँ दी भी जा रही हैं। ये चीज आपको एक तो समझनी होगी। तो आप इन दोनों दिए गए नंबर के ऊपर, या फिर से एक बार लिख दे रहा हूं, 8930310147 या फिर 8930910147, किसी भी नंबर के ऊपर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और पूरी जानकारी जो रिलेट करेगी आपके फीस क्राइटेरिया से या किसी भी चीज से, आप उस चीज को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और चीजों को कर भी पाएंगे। ठीक है, चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज जो हमारा लास्ट इसका पार्ट रहेगा, जिसमें हमने देखा, ये लगा लो आप कि हमने ऐसे कुछ क्वेश्चन भी देखे हैं। ठीक है, जो कि रिलेट करते हैं सिर्फ और सिर्फ किससे, एंगल से। और एंगल से हम क्या निकाला, हमने उनकी डायरेक्शन भी निकाली। ठीक है, आपने ये क्वेश्चन अच्छे से किया। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आता हूं। जैसे भाई मान लो ये क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है भाई, ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए। हमने अभी तक इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए हैं, जो कि आपकी एक लास्ट टाइप है। ठीक है, और इस टाइप में आपको क्या करना है, आपको क्या बतानी है भाई, एक तो डिस्टेंस बतानी है। क्या बतानी है इसमें, डिस्टेंस भी बतानी है और डायरेक्शन भी बतानी है। ठीक है, यानी कि जिस क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस और डायरेक्शन बतानी हो, डायरेक्शन तो आप बता देंगे। ठीक है, दूसरी चीज आती है डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस जो होगी वो कौन सी डिस्टेंस यहां पर रहने वाली है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस रहेगी भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहां पर ये रहेगी। जिसके लिए मैंने आपको बताया था, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास एक
थ्योरम का आप यूज करेंगे यहाँ पर, जिसको बोला जाता है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, जो कि किसके अंदर यूज होती है भाई, आपकी 90 डिग्री जो एंगल आपका 90 डिग्री एंगल जिसके अंदर होता है आपका एक ट्रायंगल के अंदर, जिसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, जिसको हम राइट एंगल ट्रायंगल जिसको हम बोलते हैं, जिसमें क्या हो, एक एंगल आपका 90 डिग्री हो। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहेंगे जिसमें पूछी जाएगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और ध्यान रखना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है इसके अंदर वो कौन सी रहेगी, आपकी AC। ये जो डिस्टेंस होगी ये आपको निकालनी होगी। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, जिसमें आपके पास परपेंडिकुलर भी गिवन होगा और बेस, ये दोनों क्या होंगे भाई, आपको गिवन होंगे, दिए गए होंगे, या फिर आप उन चीजों से डील कर सकेंगे और आपको पता होगा सर कि ये चीजें अगर हमारे पास हैं तो बताइए जरा हाइपोटेनियस अगर आपको जो निकालना है वो हाइपोटेनियस आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे। और इस हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना भाई, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर और इसका क्या कर देते हैं, अंडर रूट कर देते हैं। तो ये जो वैल्यू आपके निकल के आएगी वो आती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की। किसकी वैल्यू निकल के आएगी भाई, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की वैल्यू आपकी निकल के आती है, ठीक है। बात आई समझ में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन के ऊपर। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, देखिए जरा एक बार क्या दे रखा है कि मैन वॉक्स 1 किलोमीटर वॉक टुवर्ड द ईस्ट। एक आदमी है वो चलता है 1 किलोमीटर किस तरफ, ईस्ट की तरफ, ठीक है। इसका मतलब है भाई अगर आपसे पूछा जाता सिर्फ और सिर्फ यहां पे डायरेक्शन, क्या बताया था जो हमने पहली वीडियो के अंदर सीखा कि अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है, ठीक है, और डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों कहां दी गई हो, आपकी स्टेटमेंट में दी गई हो, तो डिस्टेंस से आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं। बट जहां पे यार डिस्टेंस पूछ ली जाए, इसका मतलब है आपको वो डायरेक्शन का एक बिल्कुल प्रॉपर से एक ऐसा फिगर जो बनता जाएगा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, वो आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। वो जरूरी रहेगा आपका। देखो जैसे एक आदमी है वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड द ईस्ट, ठीक है, देन ही टर्न टुवर्ड साउथ एंड वॉक्स 5 किलोमीटर रन, अगेन ही टर्न toward east and walks 2 kilometer and finally he turned toward north and walks 9 kilometer. Now how far and in which direction is he from the starting point? यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अब वो कितनी दूर है। नाउ हाउ फार, क्या क्वेश्चन मिलेगा ध्यान से देखना कि हाउ फार इसका मतलब वो कितना दूर है, वो कितना दूर है, एंड इन विच डायरेक्शन और किस डायरेक्शन में है, कहां से, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट की स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में है और कितनी दूरी के ऊपर है, ठीक है। ये क्वेश्चन रहेगा, बहुत आसान रहने वाला, बिल्कुल देखें सारे के सारे। सबसे पहले देखो, मान लो एक बंदा वो कहां पे है भाई, यहां इस पॉइंट के ऊपर है, ए पॉइंट के ऊपर, ठीक है। क्या करता है, 1 किलोमीटर चलता है टुवर्ड द ईस्ट। चलिए हमने क्या किया, इसको 1 किलोमीटर चला दिया कहां पे भाई, 1 किलोमीटर चला दिया हमने इसको ईस्ट की तरफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखो देन ही टर्न टुवर्ड साउथ, इसके बाद वो साउथ की तरफ टर्न करता है और कितना चलता है, 5 किलोमीटर। तो भाई साउथ कौन सा होगा, नीचे की तरफ, साउथ कौन सा होगा, इसका राइट होगा। चलिए हमने चला दिया इसको नीचे की तरफ, कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर, जैसे कि हमें गिवन है स्टेटमेंट में। अगेन ही टर्न टुवर्ड ईस्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, फिर से वो ईस्ट की तरफ टर्न करेगा और कितना चल रहा है भाई, 2 किलोमीटर। ईस्ट कौन सा है, इसी तरफ, और कितना चला, ये 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है जी। फाइनली ही टर्न टुवर्ड नॉर्थ, अब वो नॉर्थ की तरफ टर्न करता है एंड वॉक्स 9 किलोमीटर। अब कहां चल रहा है, वो चल रहा है भाई नॉर्थ की तरफ, और कितना, 9 किलोमीटर लास्ट में। इसका मतलब है सर अगर नॉर्थ कौन सा होगा, ऊपर की तरफ, अगर हम इसको चलाएंगे तो अब हम कहेंगे भाई 9 किलोमीटर हो जाता आपका यहां तक, कितना होता है 9 किलोमीटर यहां तक, क्योंकि भाई 5 किलोमीटर तो ये खुद था, इसका मतलब 5 किलोमीटर से 4 किलोमीटर कहां होगा आपका, ऊपर भी जा रहा होगा। अब क्या बताना है हमें, डिस्टेंस बतानी है कहां से, यानी कि ये पहुंच जाता है यहां पे, पॉइंट नंबर बी जो है आपका ये एंडिंग पॉइंट या फिर लास्ट पॉइंट है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिया, पूरा का पूरा जो क्वेश्चन किसी भी टाइप के इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से, आप हर एक क्वेश्चन निकाल देंगे, ठीक है। देखो अब यानी कि आप ये 1 को लिख देता हूं मैं यहां पे, आप यहां से चले थे और लास्ट में ऐसे डिस्टेंस कवर करके आप पहुंच जाते हैं इस जगह पे, आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। ये तो क्या हुई भाई, यानी कि कंप्लीट डिस्टेंस हो जाती है अगर पूछा जाए तो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि अगर आपको यहां से लेकर सीधा यहां पहुंचना हो तो आप क्या करेंगे सर, आप कह देंगे सर मैं तो ऐसे निकल जाऊंगा यहां पे, है ना। कहां निकल जाएंगे आप, इस तरीके से निकल जाएंगे और कह देंगे सर ये जो डिस्टेंस है हमारी वो क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, बस बात खत्म।
यही तो है क्वेश्चन, बस हो गया। अब आगे क्या है भाई, अब आपको बनाना है ट्रायंगल। अगर आपसे अकेला क्या पूछा होता डायरेक्शन, तो बताइए स्टार्टिंग पॉइंट से अब आप किस डायरेक्शन में, यानी कि आपकी ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन हुई आपकी, ये डायरेक्शन हो जाती है, इसका मतलब ये ईस्ट और ये नॉर्थ, तो आप किस डायरेक्शन में है। डायरेक्शन की अगर बात हो तो आप किस डायरेक्शन में होंगे, नॉर्थ ईस्ट के अंदर। किसके अंदर भाई, नॉर्थ ईस्ट। और नॉर्थ ईस्ट कितने यहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट अगर इसका मतलब है 3 दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर सी ही एलिमिनेट होता है। चलिए कोई बात नहीं, निकाल लेंगे क्वेश्चन को, क्या ही दिक्कत है ना। देखो जरा अब क्या करेंगे, इसको कंप्लीट ट्रायंगल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से कर दिया हमने कनेक्ट। ठीक है, अगर ये 2 किलोमीटर है तो ये भी कितना होगा भाई, यहां से 2 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, अगर ये इतना 5 है तो ये इतना भी कितना क्या होगा, 5 होगा। टोटल बेटा कितना है, ये 9 किलोमीटर है भाई टोटल। अगर ये इतना 5 है तो ये कितना बच गया आपका, 4 बच गया। बस हो गया क्वेश्चन। हुआ कि नहीं हुआ, क्या हो जाता है, ये जो ट्रायंगल बना इसके अंदर क्या है, हमें परपेंडिकुलर तो कितना दे रखा 4, ये क्या हो जाता है बेस, बेस कितना 2 प्लस में 1 3 हो जाता है। जल्दी से बता देंगे, ट्रिपलेट होती है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, 3 4 एंड कितना भाई 5, 3 4 एंड 5। इसका मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी आपकी वो कितनी हो जाती है, स्टार्टिंग पॉइंट से 5 किलोमीटर। कितनी होगी, 5 किलोमीटर। बस क्वेश्चन था आपका इतना ही, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई यहां तक। ठीक है ना, यानी कि 5 किलोमीटर इन द नॉर्थ ईस्ट। और निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो, ऑप्शन तो कौन सा होगा, 5 किलोमीटर इन द नॉर्थ ईस्ट। क्वेश्चन तो आपका हो जाता है यहां तक। ठीक है ना, और आप निकालना चाहो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे सर, हमें निकालना हाइपोटेनियस, ये क्या हो गया आपका हाइपोटेनियस, या फिर ए बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर कितना 4, 4 का स्क्वायर प्लस में क्या है 3, 3 का स्क्वायर, और इनका करना आपको रूट, क्या होगा 16 प्लस में 9, 16 प्लस में 9 कितना √25, और √25 का मतलब क्या होता है भाई 5 होता है। ऐसे आपका आता है। और बाकी ये डायरेक्ट क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रिपलेट होते हैं जो कि आपके यहाँ यूज में लाए जाते हैं डायरेक्ट की, आपको इससे बचने के लिए, यानी कि ये टाइम आपको कम करने के लिए बहुत सारे ऐसे ट्रिपलेट होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में आपके, कि जो आपको बिल्कुल याद करने होते हैं। जैसे मैंने बता दिया आपको, एक 3 है एक 4 है, तो एक क्या होगा 5 होगा। ठीक है ना, तो ऐसे बहुत सारे आपके क्या रहेंगे भाई, ट्रिपलेट होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं कुछ क्वेश्चंस को। जैसे ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ थोड़ा सा मतलब एक स्टेटमेंट जो है हल्की सी अलग स्टेटमेंट है, थोड़ी सी डिफरेंट, बट कर जाएंगे। करो जरा एक बार क्वेश्चन को सारे, शाबाश। चलो भाई देखो, पढ़ते हैं स्टेटमेंट को फिर से। अगर कर लिया हो सबने, बहुत अच्छी बात है। देखो जरा क्या कह रहा है कि ए इज 6 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ बी। ए जो है वो बी के 6 किलोमीटर ईस्ट में है। यानी कि वो जो हम एक स्टेटमेंट पढ़ते थे, जैसे हमने इस क्वेश्चन के अंदर क्या किया, बिल्कुल एक रेगुलर तरीके से लाइनिंग से क्या किया, हमने एक फिगर बनाया जिसके अंदर हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी निकाल ली अच्छे से, और क्या निकाल लिया उसका डायरेक्शन में निकाल लिया। ठीक है, बट इस स्टेटमेंट में अगर आप देखो तो हल्का सा आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है ना। यानी कि ए जो है वो आपका क्या है, ईस्ट में है किसके, बी के। सी जो है बी के नॉर्थ के अंदर है। डी जो है वो क्या भाई, साउथ में है सी के। देन हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज डी फ्रॉम ए, यानी कि हल्की सी थोड़ी सी आपकी क्या रहेगी यहां पर, हल्की सी जो स्टेटमेंट रहेगी वो डिफरेंट रहेगी। जैसे करते हैं, ए 6 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ बी। मान लो बी है यहां पे, कहां पे है भाई बी, यहां पे है। कह रहा कि बी के ईस्ट में है कौन, ए। तो बी के ईस्ट में कौन होगा, ए होगा, और वो भी कितने किलोमीटर भाई, 6 किलोमीटर।
ठीक है। बी के ईस्ट के अंदर कौन है, ए है, और वो कितने डिस्टेंस पे है, 6 किलोमीटर पे। आगे देखो जरा, सी इज 4 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ बी। अब क्या भाई, बी के नॉर्थ में कौन है, सी, और बी के नॉर्थ कौन सा होगा, बी का नॉर्थ ऊपर की तरफ होगा, और वो भी कितने किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 4 किलोमीटर आपका रहेगा सी बी के नॉर्थ में। अब आगे पढ़ो, डी जो है वो 12 किलोमीटर है टू द साउथ ऑफ सी। अब कह रहा सी कहां पे है, यहां पे, तो सी के साउथ में कितने किलोमीटर, 12 किलोमीटर। कितने किलोमीटर भाई, सी के साउथ में डी जो है वो 12 किलोमीटर है। इसका मतलब अगर आप सी से चले, सी से आप गए बी के ऊपर, तो 4 किलोमीटर तो ये था, और कितना जाएंगे आप, यहां से 8 किलोमीटर और चलेंगे, तभी तो आप डी जो होगा आपका सी से, वो 8 प्लस में 4, टोटल कितना किलोमीटर होगा भाई, 12 किलोमीटर। कितने किलोमीटर रहेगा टोटल, ये 12 किलोमीटर रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन होगा। तो क्या पूछा गया क्वेश्चन में, पढ़ो जरा एक बार स्टेटमेंट में, कि नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज डी फ्रॉम ए। जो डी है वो ए से, यानी कि इन विच डायरेक्शन इज डी फ्रॉम ए, डी जो है वो ए से किस डायरेक्शन में है, ए से डी जो है आपकी किस डायरेक्शन में है, ये आपको निकालना था। बस हो गया क्वेश्चन। अरे हुआ कि नहीं हुआ, समझ गए अब तो बात को। यानी कि जो डी है वो ए से किस डायरेक्शन में, इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझना, कहीं ये ना कर जाओ कि ए जो है वो डी से किस डायरेक्शन में है। हल्का सा थोड़ा सा कंफ्यूजन इसके अंदर आएगा, बट थोड़ा सा अपने दिमाग का यूज करके चीज को समझना होगा, क्वेश्चन को आसानी से कर जाएंगे। ठीक है, तो बस यही बात थी। तो कौन सी डायरेक्शन में है, आप कहेंगे सर टोटल डायरेक्शन ये होती है, ये आपकी सब डायरेक्शन है, ये आपको निकालनी है। इसका मतलब ये अगर वेस्ट है, ये साउथ है, तो आप कहेंगे सर साउथ वेस्ट के अंदर कहां होगा, साउथ वेस्ट। और साउथ वेस्ट के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है, 2 ही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए और डी को आप यहां से क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट भी कर सकते हैं, और आपको निकालनी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या निकालनी है, शॉर्टेस्ट, ये रहा। ठीक है, अब कहेंगे सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालने, जो हमने पाइथागोरस थ्योरम से जो एंगल हमने निकाला था, जो ट्रायंगल का जो हमने हाइपोटेनियस निकाला, बस वही निकालना है। इसके अंदर भी 6, 8 और मैं कह दूंगा सर ये आएगा आपका 10 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि ये होती है आपकी ट्रिपलेट। क्या होती है भाई, ये आपकी ट्रिपलेट होती है। बस 10 किलोमीटर ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर बी को कर देंगे सही से टिक। कैसे किया सर, हाइपोटेनियस यानी कि एडी आपको निकालना, कैसे आएगा, अंडर रूट आपने क्या किया, सबसे पहले 8 का स्क्वायर 64 प्लस में 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, कुल मिलाकर के कितना हो जाता है, ये 100 हो जाता है। और रूट 100 का मतलब क्या होगा, 10। रूट 100 का मतलब कितना होगा, यहां से 10 किलोमीटर होगा। 10 किलोमीटर इन द साउथ वेस्ट। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर लगा दो सर बी को टिक। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे क्वेश्चन को, यानी कि स्टेटमेंट कैसी ही आई अगर नॉर्मल, क्योंकि आपको सीधी सी बात है, हम यहां पर आपको बता देंगे कि कितने टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इस टाइप से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये भी चीज कंफर्म है। जितनी भी टाइप होंगी आपकी जो आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, सारी टाइप आपको यहां देखने को मिलेंगी, ये चीज कंफर्म है। ठीक है ना, चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जरा देखो एक बार, करो क्वेश्चन को सारे के सारे। ये तो सिंपली आपका ऐसा ही क्वेश्चन है जो हमने पहले किया था। करो शाबाश क्वेश्चन। हाँ भाई आ गया होगा क्वेश्चन, ये भी है ना।
पढ़ो जरा क्वेश्चन को, करते हैं। क्या कहता है कि पर्सन वर्क्स 5 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट देन ही टर्न टुवर्ड साउथ। कोई बात नहीं, देखो करते हैं स्टार्टिंग से, पढ़ते हैं साथ साथ और क्वेश्चन का फिगर हम बनाते चलते हैं। क्या कह रहा है कि एक 5 किलोमीटर चलता है टुवर्ड ईस्ट, तो मान लो यहां पर है कोई भी पर्सन ए पॉइंट के ऊपर है और यहां से वो चलता है 5 किलोमीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, चला दिया भाई, आगे बढ़ते हैं आगे। देन ही टर्न टुवर्ड साउथ, अब साउथ की तरफ टर्न करता है एंड वॉक द सेम डिस्टेंस। और लास्ट कितनी डिस्टेंस, यानी कि जो डिस्टेंस यहां से यहां पर इसने तय की थी उतनी ही डिस्टेंस अब आगे वो क्या करता है, मेजर करता है किस तरफ, साउथ की तरफ। तो बस साउथ डायरेक्शन में इसको कितना, यहां 5 चला था तो यहां भी कितने डिस्टेंस चलेगा भाई, 5 किलोमीटर आगे। एंड फाइनली ही टर्न लेफ्ट एंड वर्क 7 किलोमीटर। अब वह लेफ्ट टर्न करता है और कितना चलता है, 7 किलोमीटर चलता है। इसका लेफ्ट कौन सा होगा, नीचे से इसका लेफ्ट होगा आपका ये, और कितना किलोमीटर चला दोगे इसको आप, 7 किलोमीटर। कितना चला दिया भाई, 7 किलोमीटर। नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। बन गया कि नहीं बन गया क्वेश्चन अभी। तो सिर्फ क्या निकालना आपको, ये तो था इसका, मान लो यहां पर है 7 किलोमीटर, बी पॉइंट ये है एंडिंग पॉइंट और ये स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि यहां से इसको अगर आप चलाना स्टार्ट करोगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी कवर करेगा, इसकी डिस्टेंस शॉर्टेस्ट कौन सी होगी, यही तो होगी, है ना। यानी कि ए से बी, ए बी आपको निकालना जो कि इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो आप कैसे करोगे बताओ मुझे जरा, क्या होगा ना भाई ऐसा क्वेश्चन कि कैसे आप इस चीज को निकालोगे, बताओ जरा एक बार। ए से बी के ऊपर अगर आप जाओगे, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, इन साइड्स को थोड़ा सा एज्यूम करके आपको बढ़ाना होगा और एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको बनानी होगी। सिंपल सी चीज रहेगी ये, ठीक है। अब क्या है, आप इस ट्रायंगल को अगर बनाना चाहो भाई तो क्या कर सकते हो, चाहे आप इस ट्रायंगल को फॉर्म करके बना सकते हो ये ट्रायंगल, चाहे आप इस ट्रायंगल को फॉर्म करके बना सकते हो, बात रहेगी आपकी एक ही जैसी, ठीक है। तो मान लो हम ये ट्रायंगल बनाने, राइट एंगल ट्रायंगल एक, यहां से चले उसके बाद ऐसे कुछ, तो बन गया एक ट्रायंगल। यानी कि ये जो ट्रायंगल आपने बनाया वो क्या बना, एक एज्यूम्ड ट्रायंगल बनता है, बट इससे आप एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को निकाल जरूर पाएंगे, ठीक है। अब देखो ये 5 किलोमीटर था, तो ये भी क्या होगा भाई, यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस होगी, मान लो सी है, सी और ये क्या है डी, सी डी कितनी होगी, ये हो जाती है 5, तो ये भी 5 रहेगी। अगर ये 5 किलोमीटर है तो ए सी भी कितनी होगी, 5 किलोमीटर। इसका मतलब आपका एक ऐसा ट्रायंगल बनता है ए बी, इस प्रकार से, ये क्या है ए, ये सी मान लो और ये क्या है बी, ए बी आपको निकालनी है। ये जो डिस्टेंस कितनी है, 5 है। ये कितनी हुई भाई टोटल, 7 किलोमीटर ये और 5 किलोमीटर, 7 + 5 कितना टोटल है, 12 किलोमीटर, है ना। क्या निकालनी है, यही निकालनी है आपको। क्या निकालनी है भाई, ये वैल्यू आपको निकालनी होगी, ठीक है। 7, 5 और 12, है ना। क्या आया है, 5 और 12 आपका आया है। तो बता देंगे भाई क्वेश्चन के अंदर क्या है, हमें निकालना है ए बी। तो ए बी कैसे आएगा सर, 5 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर, क्या होगा 25 प्लस में 144, यानी कि 5, 12 और 13 क्या होते हैं, आपस में ट्रिपलेट होते हैं। क्या होते हैं भाई, ट्रिपलेट होते हैं। ये क्या आएगा, √169, जिसका मतलब क्या है आपका 13 किलोमीटर इज द राइट ऑप्शन। कौन सा भाई 13 किलोमीटर, अच्छा दो दे रखे हमसे, डायरेक्शन भी तो पूछी गई है, क्या है विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट के ऊपर आपकी डायरेक्शन पूछ रखी है। तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी भाई, ये डायरेक्शन ही तो बतानी है। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ये कहेंगे सर ईस्ट है, ये साउथ है, तो ये कौन सा होगा, साउथ ईस्ट होगा। क्या होगा भाई, ये साउथ ईस्ट। कहां दे रखा है, ये दे रखा, और साउथ ईस्ट कौन सी डायरेक्शन, वो भी 13 किलोमीटर। साउथ ईस्ट इन द कितने किलोमीटर चलेगा, 13 किलोमीटर इन द साउथ ईस्ट, ऐसा आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। कर लेंगे सभी इस क्वेश्चन को, बढ़ते हैं आगे जरा, देखते हैं नेक्स्ट किस क्वेश्चन को दे रखा है। ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने एक और दे रखा है, जिसके अंदर क्या है, अच्छा 45 डिग्री टू द राइट एंड वर्क्स, क्या दे रखा है, जिसमें एक एंगल भी आपका दे रखा है। करो भाई जरा एक बार क्वेश्चन को करके देखो, शाबाश। ध्यान रखना इसके अंदर 45 डिग्री एक एंगल भी आपका दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपके सामने आते हैं तो कैसे करोगे, करो शाबाश क्वेश्चन को भाई।
क्वेश्चन शाबाश, देखो जरा एक बार करते हैं क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि 1 पर्सन 1 किलोमीटर व्हेन ही वॉक्स टुवर्ड द नॉर्थ, ठीक है, he turned 45 degree to the right and walks 2 किलोमीटर and walks and finally he turned to his right। अब क्या करता है, राइट टर्न करता है and walks 2 किलोमीटर, ठीक है। Now how far and in which direction is he from the starting point। तो स्टार्टिंग पॉइंट से अब वो कितनी दूरी के ऊपर है और कितने डिस्टेंस के ऊपर है। अगर ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दूं तो क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे भाई? टाइम दिया है, ठीक है, और देखते ही इसके ऊपर कमेंट जरूर करना आप, ठीक है ना। और साथ में जय हिंद और जय भारत और अपनी रेजिमेंट के साथ कहां आपकी पोस्टिंग है ये जरूर भेजना, ताकि पता चले यार कहां से आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं मैं, ये 11th क्वेश्चन जो रहेगा, जिसमें डिग्री भी दे रखी है। देखता हूं कितना आप यहां पर अपना दिमाग लगा पा रहे हैं, ठीक है। और कहीं से ध्यान देना, कहीं से देखना नहीं है। अगर कहीं मिल भी जाए ऐसा क्वेश्चन, देखना नहीं है, बस थोड़ा सा अपना दिमाग लगा करके क्वेश्चन को निकाल के जरूर देखना, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन जरूर कमेंट करना मुझे दिए गए कमेंट बॉक्स में। कर लेंगे ना, ये तो चीज आपको कंफर्म करनी है भाई, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए शाबाश, आगे पढ़ते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्या है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड यू। अच्छा ऐसा क्वेश्चन है, देखो जरा। अभिषेक स्टार्ट्स वॉकिंग 15 किलोमीटर टुवर्ड साउथ फ्रॉम पॉइंट पी। देखो करते हैं, मान लो ये पॉइंट है आपका P। कौन सा पॉइंट है भाई? ये P पॉइंट है। और कह रहा है कि अभिषेक जो स्टार्ट करता है चलना 15 किलोमीटर टुवर्ड साउथ फ्रॉम पॉइंट P। P पॉइंट से 15 किलोमीटर चलता है साउथ की तरफ, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। एंड रीच एट पॉइंट Q, और कहां पहुंच जाता है? Q पॉइंट के ऊपर। देन टर्निंग लेफ्ट, अब वो लेफ्ट टर्न करता है एंड वर्क 7 मीटर। अब क्या करता है वो? लेफ्ट टर्न करके 7 मीटर चलता है और कहां पहुंच जाता है? ये पहुंचता है भाई पॉइंट आर के ऊपर। कहां पहुंच जाता है? पॉइंट आर के ऊपर। ऐसा लेवल आपका आएगा नहीं, बट हम ने जो आपको दिखा रखा था यहां पे, है ना, सभी देख पा रहे होंगे इस चीज को। ये जो लेवल आपका रहेगा वो एकदम बेसिक से टॉप लेवल रहने वाला है, ठीक है। यानी कि हर एक टाइप का क्वेश्चन आप यहां करेंगे, ध्यान रखना। ऐसा लेवल आपका आना नहीं है एग्जाम के अंदर। जो अभी तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं उन्हीं में से आपका क्या रहेगा, ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपका आएगा, ठीक है। आगे देखो। देन ही टेक ए लेफ्ट टर्न एंड वॉक 10 मीटर। अब वो क्या करता है? एक लेफ्ट टर्न फिर से लेता है और कितना चलता है भाई? 10 किलोमीटर चलता है। इसका मतलब 15 ये था, 10 चलेगा तो कितना चला होगा? वो यहां तक चला होगा। और कहां पहुंच जाता है? पॉइंट एस के ऊपर। कितना चल के? 10 किलोमीटर चल के, ठीक है। पॉइंट एस के ऊपर पहुंच जाता है। फ्रॉम पॉइंट एस ही रोटेट 180 डिग्री। अब क्या करता है? वो एस पॉइंट पे पहुंचा और इस डायरेक्शन में चला था, इसका मतलब यहां ये पहुंच जाता है। अब वो रोटेट करता है 180 डिग्री। कितना रोटेट करता है? 180 डिग्री। इसका मतलब मैंने क्या बताया था भाई, चाहे आपका फेस किसी भी डायरेक्शन में हो और आपको बोल दिया जाए किसके लिए? 180 डिग्री टर्न करने के लिए, तो ध्यान रखना आपकी जो डायरेक्शन होगी जहां पर आपका फेस है उससे बिल्कुल क्या हो जाती है? अपोजिट डायरेक्शन हो जाती है। अगर आपका फेस किस डायरेक्शन में है? ऊपर की डायरेक्शन में, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर, तो आपका फेस 180 डिग्री जब आप क्या करोगे? टर्न करोगे तो आपका फेस होगा किस तरफ भाई? साउथ की तरफ। तो आप जा रहे होंगे कौन सी तरफ? अब नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है। बढ़ो आगे। एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज से हमें यहां कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एंड देन 270 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हाँ, अब 270 डिग्री आपका आया है कौन सी डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसका मतलब है आप यहां पर यानी कि इस डायरेक्शन में है, आपको चलना 270 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका मतलब 180 प्लस में 90, 180 प्लस में 90। इसका मतलब क्या होगा? 180 का मतलब आप फिर से कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे? इसी डायरेक्शन में, है ना। और प्लस में 90 डिग्री और टर्न करना है। 90 का मतलब इस डायरेक्शन में, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में आप यहां से जा रहे होंगे, यानी कि यहां तक हो जाता है कि आप अब जाएंगे ईस्ट डायरेक्शन में। आफ्टर दिस ही रीचेस द पॉइंट टी बाय वॉकिंग 5 मीटर। अब वो यहां से चलता है कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? जो हमने समझा अभी तक, इस डायरेक्शन में कितना चलता है? 5 किलोमीटर, ठीक है। और पहुंच जाता है किस पॉइंट के ऊपर? टी पॉइंट के ऊपर, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट टी, अब क्या करता है भाई? टी पॉइंट से ही टर्न 90 डिग्री लेफ्ट, वो लेफ्ट टर्न करता है 90 डिग्री एंड वॉक 5 मीटर, यानी कि 90 डिग्री टर्न करेगा इसका मतलब, और लेफ्ट टर्न करना है इसका मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, और वो भी कितना? 5 मीटर। कितने मीटर भाई? 5 मीटर। यानी कि ये तो चला था 10, ये टोटल 15 था, इसका मतलब ये किसके लेवल में होगा? बिल्कुल इसी के लेवल में होगा, ठीक है। और पहुंच जाता है किस पॉइंट के ऊपर? यू के ऊपर। इसका मतलब यहां से चला था ये
और यहां पर आके क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो बताइए व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड यू। तो पी और यू के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बहुत ही आसान हो गई यार। 7 तो ये थी, इसका मतलब यहां तक कितनी, 7 ये और 5 ये चला था, यानी कि 7 प्लस में 5, कुल मिलाकर के कितनी हो जाती है, एक तो 12। तो क्वेश्चन ये था कि पी और यू के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होगी, आप कह देंगे सीधा सीधा सर 12 मीटर। कितना होगा भाई, 12 मीटर होगा सर। ठीक है, इसको आप आसानी से कह सकते हैं। आगे क्या दे रखा, सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। बिंदु एस से पी किस दिशा में है, यानी कि इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट एस फ्रॉम पी। एस पी से, यानी कि जो एस पॉइंट है वो कहां से, पी से, यानी कि पी से जो एस पॉइंट होगा आपका कौन सी डायरेक्शन में होगा। ध्यान रखना ये जो डायरेक्शन है आपकी कौन सी होगी भाई, देख लो यहां यार, ये जो डायरेक्शन आपकी कौन सी होगी, ये यहाँ पे ईस्ट, ये साउथ। तो आप कह देंगे सर साउथ ईस्ट। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, डी ऑप्शन। कौन सा रहेगा भाई, साउथ ऑप्शन जो रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। बट ये क्वेश्चन आपके रहे किसके अंदर, ये आज हमारे टॉपिक के अंदर जो बचा था वो सब हमने यहां पे किया है। ऐसे क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। बट एक लेवल थोड़ा सा बढ़ाने के लिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन भी अगर आपके पास सामने आ जाए भाई, उस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने आज जो पढ़ा वो क्या पढ़ा भाई, हमने निकालनी सीखी सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कि आखिरकार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम निकालेंगे। वो एक नॉर्मली भी आप ऐसे भी बता सकते हैं, अगर आ जाए तो सीधा सीधा निकल आएगा ऐड करके, या फिर कैसे हो सकती है वो चीज आपकी निकलेगी थ्रू द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से आप उसका डायरेक्ट हाइपोटेनियस जो हम निकालते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, वैसे ही आप इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे। और ये जो आपका क्वेश्चन था वो किससे रिलेट कर रहा था, जिसके अंदर आपकी डिस्टेंस भी थी, डायरेक्शन भी थी और एंगल, जहां पर आपके तीनों टाइप के क्वेश्चन जहां आकर के मिल जाए, उसके अंदर आपकी ऐसी कुछ स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगी जो कि क्या होता है, हल्का सा मतलब अच्छा लेवल जिसको माना जाता है। ठीक है, बट क्वेश्चन क्या था, बहुत आसान था, यानी कि स्टेटमेंट को जिसके अकॉर्डिंग, जिस हिसाब से हम स्टेटमेंट करते गए क्वेश्चन आपका निकलने में कोई दिक्कत आई तो आप कहेंगे नहीं आई सर। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट चलिए बहुत आसान क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान रखना। तो ऐसे क्वेश्चन रहे आज आपके जिसके अंदर आपने इन चीजों को देखा, और ध्यान रखना इस क्वेश्चन को आप खुद बताएंगे इसका आंसर, साथ में अपनी रेजिमेंट जय हिंद और जय भारत के साथ अपना कमेंट जरूर करना भाई, क्या इसका आंसर रहेगा। ध्यान रखना, फिर से एक बार आपको बता दे रहा हूं, हमारा नया बैच जो है ACC 131 के लिए आपका वो स्टार्ट हो चुका 15 जनवरी से, और ऐसी बेहतरीन क्लासे आपकी हर एक सिलेबस से रिलेटेड बैच के अंदर स्टार्ट हो चुकी है। तो ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी जितना हो सके आप मैसेज या फिर कॉल करिए और सारी जानकारी लेकर के जल्दी से इनरोल करवाइए, क्योंकि अब जो बारी है वो एक ऐसा सफर तय करने की है जहां आप एक सैनिक से एक ऑफिसर बनने तक की गारंटी यहां आपको मिलेगी, और ऐसा सफर रहेगा आपका बहुत शानदार जो रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए भाई मिलते हैं किसी एक और बेहतरीन चैप्टर के साथ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन और एक कंसेप्चुअल सारा का सारा जो पार्ट आपका रहेगा, जैसे कि आपने इसके अंदर भी देखा जो हमने डायरेक्शन और डिस्टेंस किया था, या परसेंटेज जो मैथ्स के अंदर आपका टॉपिक चल रहा, उन सारे क्वेश्चंस को आपने देखा, सारे कंसेप्ट को आपने समझा कि कैसे कैसे कंसेप्ट, ऐसे कंसेप्ट जो सेकंडों के अंदर आपका क्वेश्चन निकलवा सकते हैं। यानी कि टाइम मैनेजमेंट जो हम कर रहे हैं, कितना बेहतरीन वो टाइम मैनेजमेंट आपका चल रहा है, जिससे आपका टाइम तो बचेगा ही बचेगा, बट आपकी जो वेटेज जो रहेगी वो वेटेज भी और ज्यादा बढ़ जा रही है। ठीक है ना, तो चलिए भाई मिलते हैं किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत, थैंक यू।